बजने को है और अशूरा के बाद आइंदा 2 हफ्ते खासी अहमियत के हामिल हैं। इसी अरसे में तय होगा कि सियासी जमातें इंतखाबात के लिए मैदान अमल में निकलेंगी या फिर इलेक्शन कमीशन के ऐलान का इंतजार करेंगी। अच्छा, पिछले 1 महीने से दुबई जो पाकिस्तानी सियासत का मरकज बना रहा और मीडिया पर असम्बलीज की जो तहलील और निगरान हुकूमत को लेकर एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इंकशाफात किए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो मुलाकातों की हमेशा से हम देख रहे हैं कि तरदीद ही होती रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी वहीं थी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में वालिद के साथ 1 महीना गुजारकर वतन वापस आ चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि वो दुबई में हर सियासी मुलाकात का लाजमी हिस्सा रही हैं और एक अरसे से मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ उनका जो ट्विटर अकाउंट है, आपने इस बात पर गौर किया होगा कि काफी खामोश है, जिसे बाज मुबस्सिरीन सियासी हिकमत अमली या कह लें कि स्ट्रैटेजी उससे ताबीर कर रहे हैं। अच्छा, 2017 में मरियम नवाज साहिबा ने, आपको याद होगा, जब अमली सियासत में कदम रखा था तो इंतखाब में हिस्सा लेने के बाद काफी अरसे तक वो खामोश रही थी। तब भी काफी ज्यादा चहमगोइयां होती रही, तबसरे होते रहे इस बात पर, और एवनफील्ड केस में रिहाई के बाद भी वो कुछ अरसा सियासी मामलात से काफी दूर रही थी। उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की थी और ऐसी एक खामोशी फिर आपने 2019 में भी देखी होगी जब मरियम अपने वालिद के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने के बाद नैब के हाथों गिरफ्तार और फिर रिहा हुई थी। क्या मरियम नवाज हम कह सकते हैं कि उस वक्त मुतहरिक होंगी जब ये जो मामलात हैं वो इलेक्शन की जानिब जाते दिखाई देंगे? और मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इम्तिहानियों के बावजूद क्या अब भी इलेक्शन एक शराब दिखाई दे रहे हैं? और क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत की बजाय निगरान हुकूमत में वतन वापस आने को तरजीह देंगे? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद स्टूडियोज में आबिद जुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर एंकर पर्सन तजिया कर आदिल शाहजेब ने भी हमें ज्वाइन किया। आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी इजाजत से आबिद जुबैर साहब, आदिल से मैं शुरू करना चाहूंगी। आदिल, कल असम्बली में दोनों जो बड़ी पार्टियां उनकी इम्तिहानी के बाद क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है वो दूर हो चुका है और निगरान हुकूमत को बाख्तियार करने के पीछे आपको क्या सोच नजर आती, क्या फायदा होगा इसका मुल्क को? देखिए, एक तो ताखीर जो है वो पावर कॉरिडोर्स में डिस्कस हो रही है। इस्लामाबाद में जिससे भी हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि तकरीबन 7 to 8 वीक्स का जो डिले है वो हो जाएगा। और उसकी वजह जो है वो सेंसस बताते हैं, क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो जाती हैं, डिलिमिटेशंस आपको करनी पड़ेगी, उसमें 7 से 8 हफ्ते कम से कम लग सकते हैं। और अगर सेंसस नोटिफाई हो जाते हैं, रिजल्ट सामने आ जाते हैं और कोई ना कोई सूबा उस पर एतराज खड़ा कर देता है, तो ये एक ऐसा एक वजह ये बताई जाती है कि 7 से 8 हफ्ते जो हैं वो इलेक्शंस डिले का शिकार हो सकते हैं। सो वी आर लुकिंग एट अराउंड मिड फरवरी या एंड ऑफ फरवरी। जहां तक इन दोनों जमातों की बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि शायद 7 से 8 हफ्ते का डिले हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जितने इलेक्शन में जितनी ताखीर होगी वो उनके लिए इलेक्टोरली नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ अगर देखा जाए तो जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो पार्टी का उस तरह से रिवाइवल, क्योंकि नून लीग का वोटर आज भी नवाज शरीफ से बिलोंग करता है, वोटर भी उसका है, सपोर्टर भी उसका है, तो उनका बाहर रहते हुए नून लीग का इलेक्शन में जाना वो पार्टी के लिए डिजास्टर साबित होगा मेरे नुक्ते नजर से। और पंजाब में चूंकि पिछले 1 साल में जो जिस तरह से हुकूमत रही है, महंगाई रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने देख ली, तो नून लीग ने एक पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है इस 1 साल इक़्तिदार में रहने के लिए। और वो नुकसान का अजाला तभी हो सकता है जब नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब अगर 60 दिनों में इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, उनकी सजाओं का क्या बनेगा? तो 90 डे का जो टाइम पीरियड है ये नून लीग को ज्यादा सूट करता है। और अगर 90 डे से भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, एक 7-8 वीक किसी भी आईनी वजह से, ऑफ कोर्स गैर आईनी तो कुछ भी नहीं हो सकता और ना होना चाहिए, तो वो नून लीग को ज्यादा सूट करता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये जो बात हो रही है उसमें वजन है, वो वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमती शख्सियात से भी आप बात करें या बाकी भी आप इवन सीनियर तज्जियाकारों और एनालिस्टों से, और वो लोग जो जिनको पता होता है कि खबर डिवेलप हो रही है और खबर पक चुकी है, उनसे भी आप बात करें, तो कोई भी इस वक्त वसूख से ये नहीं कह सकता कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में ही होंगे। और वजह जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन की, 6 से 7 वीक का डिले जो है वो आ सकता है इंतखाबात में, और इस बात का इदराक पीपल्स पार्टी को भी है, इस बात का वो नून लीग को भी है। और जहां तक केयर टेकर सेटअप की बात है तो जाहिर बात है केयर टेकर सेटअप 3 महीने का आना कुछ और बात है, और अगर वो
थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 7-8 वीक उसमें लग जाते हैं, वो फिर और बात है। और हर सियासी जमात जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्हें अपने स्टेक्स को और अपने सियासी मामलात को देखते हुए ही फैसले करने हैं। और सिर्फ मैं एक आखिरी कमेंट इस पे कर दूं कि सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट्स हुई है 2017 की, सब क्लास 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करने की कोशिश की गई है, तो उसकी बड़ी तोजी ये दी जाती है, वजह ये बताई जाती है कि चूंकि IMF के साथ जो रिफॉर्म्स हैं या जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे वो आपका मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि 3-4 महीने इंतजार के बाद। और यही मैंने इसहाक डार साहब से ये सवाल मैंने बार बार किया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि सेक्शन 2 के अमेंड होने जा रहा है। 3-4 दिन पहले जब मेरी उनसे तफसीली मुलाकात भी हुई थी, इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें ये बात कही कि देखिए अब PIA का रिवाइवल जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन जो यूरोपियन एजेंसीज वो ये कह रही हैं कि या तो हमने इंस्पेक्शन अभी करनी है 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपको वेटिंग लिस्ट पर डालकर 1 साल बाद हम करेंगे। तो ऐसे डिसीजंस केयर टेकन प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ले सकते, उनको आपको एम्पावर करना है, ये उनकी तोजी है। लेकिन जो ओपोजिशन है, खुसूसन तहरीक इंसाफ है, वो ये समझती है कि इसलिए एम्पावर किया जा रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि ये अपना बंदा कोई लेके आना चाह रहे हैं, और शायद इनके जहन में ये 4 से 5 महीने बाद इलेक्शंस होंगे तो इनका अपना बंदा होगा, वो एम्पावर भी होगा। ठीक है जी, आदिल का पॉइंट आ गया। आबिद साहब, आपने आदिल साहब को भी सुना, तो ये अगर असेंबली जो वक्त से पहले तहलील होने जा रही है उस सूरत में चले 60 की वजह 90 दिन मिल जाएंगे, 1 महीना ज्यादा मिल जाएगा, आगे फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी, इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन इंतखाबात अगर लेट होते चले जाते हैं, ताखीर का शिकार होते चले जाते हैं, तो वो आईनी होगा? अगर गैर आईनी होगा तो फिर उसके बारे में आइन क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा पंजाब KPK में भी जो ये निगरान सेटअप है वो तूल पकड़ गया, एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंड हो जाना, अभी से बड़ी सहमगोइयां हो रही कि एक्सटेंड तो हो सकता है आगे जाके, तो आईनी तो फिर ना रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा तो कहना ही यही है कि इस मुल्क में आइन को पहले ही तोड़ दिया गया है। जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज का इलेक्शन नहीं हुआ, जब वो नहीं हुआ और उसमें जजमेंट भी थी सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी, ना आपने जजमेंट मानी सुप्रीम कोर्ट की, ना आपने आइन को माना। और देखिए, और केयर टेकर सेटअप खासकर पंजाब में तो 14 मई के बाद तो बिल्कुल ही इलीगल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में 90 डेज के बाद हो गया। लेकिन देखें, दोनों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोर्ट ने भी उस पर फर्दर एक्शन नहीं लिया कि उनके एक ऑर्डर था जिसकी ओपन वायलेशन की इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट में अंदर उनके ऊपर हमले हुए, आपने देखा धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब अगर इलेक्शन इस वक्त भी 90 दिन के अंदर नहीं होते, जो एक वो झिझक होती है ना, वो खत्म होती, वो एक पहली दफा इंसान को झिझक होती है, वो अब झिझक नहीं है। अगर अब 90 दिन में नहीं हुए तो किसको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, वो तो आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट बनाएंगे। लेकिन मेरे भी कुछ उसमें वो है कि देखिए, उसमें फायदा किसी को भी हो, आइन का इस मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि आपने एक 90 दिन का पीरियड जो मैंडेटरी था उसको आपने तोड़ा, और आपने अगर तोड़ दिया उसको 90 डे के पीरियड को, तो कौन इन्फोर्स करेगा? सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है वी डू नॉट नो। लेकिन इशू ये है कि देखिए, फायदा ये होगा कि अब देखें जो आर्टिकल सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट हुई है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, खुद ख्वाजा आसिफ के केस में, जो आजकल डिफेंस मिनिस्टर है, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम सिर्फ डे टू डे है। उसकी वजह ये थी ताकि ये तूल ना पकड़े, ठीक है, और उसको आपने खत्म कर रहे हैं, आप उसको एम्पावर कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आपका केयर टेकर आता है। अगर आपके लोग आ जाते हैं, ठीक है, आपको फायदा है, और इलेक्शन डिले होता है, हो सकता है लोग उस वक्त तक इनकी जो माशी पॉलिसी थी जिससे लोगों को तकलीफ है, हो सकता है लोग भूल जाए, हो सकता है इनको फायदा हो इकोनॉमिकली। लेकिन आइन इसमें सबसे बड़ा विक्टिम जो है अवाम है पाकिस्तान की, आपकी इकोनॉमी है, और ये हमारा आइन। ठीक है, ये जो चेयरमैन PTI है उनको जमानतें मिलने का जो सिलसिला किसी हद तक थमता दिखाई दे रहा है जुबैरी साहब, तो आगे फिर गिरफ्तारी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको क्या समझ आ रहा है? मैं नहीं समझता, अभी तक तो उनको किसी कोई बेल उनकी रिजेक्ट नहीं हुई है। उनको देखें, आप बेल उनकी रिजेक्ट नहीं, बेल उसका हक, उनका हक होता है। अगर बेल रिजेक्ट होती है तो फिर आदमी अरेस्ट होता है। तो अभी तक मेरे, आपकी शायद नॉलेज में हो, मेरी नॉलेज में नहीं है कि उनकी कोई भी बेल रिजेक्ट हुई। लेकिन आप ये देखें, एक सियासी लीडर है इमरान खान, उन पे 180 केस या 200 केस हो चुके हैं,
और आप देखिए ये हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम है कि जो अपोजिशन लीडर होता है या लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके पीछे बाकी सियासतदान पड़ जाते हैं, उनको मुख्तलिफ केसों में फंसा दिया जाता है, वो उसमें ही घूमते फिरते रहता है। लेकिन इशू ये है कि ये भूल जाते हैं कि कल इन पे, और ये भी इस चीज से गुजर चुके हैं, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ भी ये किया हुआ है। किसी को आपने देखा हमेशा पीपल्स पार्टी नून लीग, जब 2 पार्टी सिस्टम था हमारे मुल्क के अंदर, तो यही हो रहा होता था। नैब, और नैब को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है 99 के बाद के अपने पॉलिटिकल मुखालफिन के खिलाफ आप उनको इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन देखिए ये जो सब चीजें, ये आइन और कानून की बात तो खत्म हो जाती है। जी ठीक है आदिल, मैं आपके